एमपी में ओबीसी वोटों के लिए राहुल की जंग। क्या पिछड़ों के वोट बीजेपी से छीन लेगी कांग्रेस? राहुल गांधी ने जाति जनगणना के मुद्दे को विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाने चाहते हैं। ग्राउंड पर मौजूद लोगों का कहना है कि कहीं से भी जाति जनगणना का मुद्दा चुनाव में वोट्स को प्रभावित नहीं कर रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी छवि बदलने का प्रयास कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को स्वर्णों की पार्टी कहा जाता रहा है। इस बीच पिछले दशक में बीजेपी ने अपनी पहचान पिछड़ों की पार्टी के रूप में बना ली। अब कांग्रेस भी लगातार पिछड़ों के वोट पाने के लिए प्रयासरत है। राहुल गांधी अपनी हर रैली में जाति सर्वे और जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। सोमवार को भी राहुल गांधी ने एमपी में भाषण देते हुए कहा कि जाति जनगणना समाज के लिए एक्सरे जैसा है। आइए देखते हैं कि जाति जनगणना का मुद्दा मध्य प्रदेश की राजनीति में कितना असरदार साबित हो रहा है। गांधी सतना में सोमवार को जाति जनगणना को एक्सरे की तरह बताया था, जिससे देश के विभिन्न समुदायों को पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। राहुल ने तंज करते हुए कहा कि मोदी जी पहले अपने भाषणों में खुद को ओबीसी कहते थे, लेकिन जब से मैंने जाति जनगणना की बात शुरू की है तब से मोदी जी कहते हैं कि देश में कोई जाति नहीं है, सिर्फ गरीब है। मतलब देश में सिर्फ एक ही ओबीसी नरेंद्र मोदी है। राहुल ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार को शिवराज सिंह चौहान और 53 ऑफिसर चलाते हैं। इन 53 ऑफिसरों से पिछड़े वर्ग का सिर्फ एक ऑफिसर है। फिर भी सीएम शिवराज और पीएम मोदी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में पिछड़ों की सरकार है। राहुल ने इसी तरह का आरोप महिला आरक्षण विधेयक पेश किए जाने के समय लगाया था। उन्होंने कहा था कि देश को चलाने वाले कुल 90 ऑफिसरों में केवल 3 सचिव ओबीसी तबके से हैं। कैसे इस तबके के लोगों को न्याय मिल सकेगा? हालांकि राहुल गांधी के एक्सरे वाले बयान पर जवाब बीजेपी के बजाय इंडिया गठबंधन के राहुल के साथी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने ही मांग कर मुद्दे की हवा निकाल दी है। अखिलेश ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई। अखिलेश ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाज के निचले स्तर के मतदाताओं को लुभाने के लिए देशव्यापी जाति आधारित सर्वेक्षण की वकालत कर रही है। और बात ओबीसी को टिकट बांटने में बीजेपी से पिछड़ी कांग्रेस। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 79 स्वर्ण कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने 83 स्वर्ण टिकट दिया है। इसी तरह बीजेपी ने 69 प्रत्याशी ओबीसी समुदायों से उतारा है तो कांग्रेस 62 अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को अपनी पार्टी से टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को टिकट देने में भी कांग्रेस से आगे है। इसी तरह स्वर्णों को बीजेपी के मुकाबले अधिक टिकट देकर और ओबीसी को बीजेपी के मुकाबले कम टिकट देकर भी कांग्रेस खुद को ओबीसी समुदाय के हितैषी होने का किस तरह दावा कर रही है। राहुल गांधी लगातार केंद्र और राज्यों में ओबीसी अधिकारियों के कम रिप्रेजेंटेशन का दावा कर रहे हैं, जो किसी भी सरकार या पार्टी के वश में नहीं है। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।